हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 6। बच्चों, आपका हम चैप्टर 10 झांसी की रानी एक कविता है, ठीक है, इसे पढ़ चुके हैं। आज हम इसकी सप्रसंग व्याख्या देखते हैं, ठीक है। मैं इसको समझा देती हूँ आपको कैसे अपनी कॉपी में करना है। इसके बाद मैं आपको इसकी फ़ोटो क्लिक करके सेंड कर दूँगी, ठीक है। आपको अपनी कॉपी में लिखना है। तो सबसे पहला पैरा है हमारा, सिंहासन हिल उठे राजवंशों ने भ्रकटी ठानी थी, वो वाला पैरा है। तो शुरू कहाँ से होता है? सिंहासन हिल उठे, और वो पैरा ख़त्म होता है झांसी वाली रानी थी, ठीक है। यहाँ पे वो पैरा ख़त्म होता है। तो आपको क्या करना है, आपको मैंने पहले भी बताया है कि सप्रसंग व्याख्या में हम क्या करते हैं। सबसे पहले हम प्रसंग लिखते हैं। क्या लिखते हैं? प्रसंग लिखते हैं, ठीक है। तो इसमें प्रसंग में हम लिखते हैं कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी हिंदी की पाठ्यपुस्तक वसंत भागवन में संकलित झांसी की रानी नामक कविता से लिया गया है। जहाँ जिस कविता से लिया गया है, जिस पुस्तक से लिया गया है, उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है, प्रसंग में। उसके बाद अगर कवि हैं तो कवि का नाम, अगर कवित्री हैं तो कवित्री का नाम। तो इसकी कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान है। और इन पंक्तियों में बताया गया है कि सन 1857 में भारत के राजाओं ने अंग्रेजों से देश को आज़ाद कराने का निश्चय कर लिया था, ठीक है। तो इस बारे में बात की गई है। सबसे पहले यहाँ पे क्या होता है? ये प्रसंग होता है, ठीक है बच्चों। अब इसके बाद आपका आता है सरलार्थ। तो सरलार्थ में हमारा जो भी दिया होता है मैटर कि सिंहासन लुटे राजवंशों ने भ्रकटी ठानी थी, बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी, इस तरह की लाइन है। तो उनका सरलार्थ यानी सरल शब्दों में हम कैसे लिख सकते हैं? वो तो एक कविता की तरह है, तो उसको सरल शब्दों में कैसे लिखते हैं? भारतवर्ष की आज़ादी की पहली लड़ाई जब प्रारंभ हुई तो उनके सिंहासन हिल गए। गुलामी के कारण जर्जर बूढ़े भारत में नया जोश पैदा हो गया था। देश के सभी राजा अपनी खोई आज़ादी का मूल्य समझने लगे थे, इसलिए उन्होंने अंग्रेज शासकों को भारत से भगाने का निश्चय कर लिया था। भारतवर्ष के राजाओं की पुरानी तलवारें सन 1857 में चमक उठी थी। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई उस युद्ध में वीर पुरुषों की भांति लड़ी थी। रानी की वीरता की यह कहानी हमने बुंदेलखंड के हरबोलों से सुनी थी। तो बच्चों, लास्ट की जो दो लाइनें हैं कि खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, ठीक है। ये वाली जो दो लाइनें वो मैंने हर पैरा में नहीं लिखी है, ठीक है। जैसे मैंने सिंहासन हिल उठे, उसके बाद आपको झांसी वाली रानी थी, यहाँ तक बता दिया। अब सेकंड पैरा जो हमारा स्टार्ट होगा तब मैं समझा दूंगी। अब उसके बाद हमारा बात होती है बच्चों, क्या आता है? भावार्थ आता है, ठीक है। ये आप सभी को पता है। सबसे पहले हम प्रसंग लिखते हैं, फिर सरलार्थ लिखते हैं और फिर भावार्थ लिखते हैं। तो भावार्थ में क्या होता है? भाव यह है कि अंग्रेजों की गुलामी से सहते भारत के लोग तंग आ चुके थे। राजाओं ने सन 1857 में रानी लक्ष्मीबाई के साथ मिलकर अंग्रेजों को देश से भगाने का निश्चय कर लिया, और इसकी भाषा सहज व सरल है, ठीक है। अगर तो आपका एक पैरा कंप्लीट होता है, इसके बाद आपका सेकंड पैरा स्टार्ट होता है। देखिए कि कानपुर के नाना की यहाँ से और याद जबानी थी। तो इसके बाद जो दो लाइन आती हैं कि खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, ठीक है। तो वो वाली जो दो लाइन है बच्चों, मैंने नहीं बार बार रिपीट नहीं की है, ठीक है। तो उसके बाद प्रसंग में पूर्ववत, यानी पूर्ववत का मतलब होता है जो आपने पहले के प्रसंग में लिखा, यानी कि ये सारा, ये आपको पता है, ये तो आपको लिखना ही लिखना है। पूर्ववत अगर मैंने कहीं लिखा है तो इसका मतलब है आपको ये सारा लिखना है, ठीक है, जो पहले वाले प्रसंग में हमने लिखा है। अगर उसके आगे मैंने कहीं जैसे मान लीजिए पूर्ववत लिख दिया, अब यहाँ पे जैसे ये फोर्थ पैरा है, इसमें पूर्ववत भी लिख दिया और उसके बाद मैंने कुछ और लाइन्स लिखी हैं, तो पूर्ववत का मतलब है कि आपको ये वाली पैरा तो लिखना ही है, ठीक है। ये वाला जो पैरा हमारा फर्स्ट है ये तो लिखना है। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ से इन पंक्तियों में बताया गया है कि लक्ष्मीबाई का विवाह झांसी के राजा गंगाधर के राव के साथ हुआ, ये भी लिखना है, ठीक है। इसे सेकंड पैरा हम देखते हैं। सरलार्थ की बात है। सरलार्थ जो हमने लिखा था वो बता दिया। लक्ष्मीबाई कानपुर के नाना साहब की मुँह बोली बहन थी। लक्ष्मीबाई का बचपन का नाम छबीली था और वह अपने पिता की एकमात्र संतान थी। लक्ष्मीबाई हमेशा नाना के संग पढ़ती और खेलती थी और वह बर्छी ढाल तलवार को ही अपनी सहेली मानती थी। बचपन में ही लक्ष्मीबाई को छत्रपति वीर शिवाजी की वीरता की कहानियाँ जवानी याद थी। और उसके बाद आपका द्वारा आता है भावार्थ। तो भावार्थ में भाषा सहज व सरल है और लक्ष्मीबाई अपने पिता के लिए संतान थे, जिसे बर्छी ढाल कटार आदि हथियार प्रिय लगते थे, ठीक है। आया समझ में आपको चैप्टर कैसे करना है आपको? फिर थर्ड पैरा देखते हैं। थर्ड पैरा है लक्ष्मी थी। ये वाला पैरा यहाँ से स्टार्ट है, लक्ष्मी थी, और ये खत्म होता है आराध्य भवानी थी। उसके बाद जो दो लाइन्स होती हैं कि खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, ठीक है। वो वाला पैरा मैंने नहीं लिखा है हर लाइन में, बस ये यहीं पे एंड कर दिया है। तो आपको याद रखना है कि वो
हर किसी के साथ ऐड होगा, इसलिए मैंने वो नहीं लिखा है। आपको किसी भी पैरे का अगर कहा जाएगा इसकी सह व्याख्या कीजिए, तो मान लीजिए इस पैरे का ही आपका कहा जाता है सह व्याख्या कीजिए, तो यहाँ से और यहाँ तक मैंने दे दिया। अब इसके बाद आपको जो 2 लाइन्स हैं यहाँ से, कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई उस युद्ध में वीर पुरुषों की भांति लड़ी थी, रानी की वीरता की कहानी हमने बुंदेलखंड के हरबोलों से सुनी थी। ये 2 लाइन्स जो हैं बच्चों, ये आपको हर आपको पैरा में ऐड करनी है, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। मैंने हर पैरा में नहीं लिखी है, लेकिन आपको ये हर पैरा में याद रखनी है कि आपको कोई भी पैरा आपका आ जाए झांसी वाली रानी कविता का, तो आपको ये 2 लाइन्स लिखनी ही लिखनी है। जैसे पूर्ववत में बताया कि पूर्ववत में ये लिखना है, ऐसे ही यहाँ पे 2 लाइन आपको हर पैरा में ऐड करनी है लास्ट में, ठीक है। सरलार्थ के लास्ट में ऐड करनी है। ओके बच्चों, ठीक है। उसके बाद आपका चैप्टर जैसे पूरा पैरा 4 है, हुई वीरता खालिस्तान मिला भवानी थी, ठीक है। तो पूर्ववत, उसके बाद जो लिखा गया है वो सारा आपको इस तरीके से आपको ये सभी पैराग्राफ करने हैं, ठीक है। मैं आपको ये सब सेंड कर दूंगी, ठीक है। आपके मैंने सारे पैरा करा दिए हैं, देखो 6, 7, फिर उसके बाद आपका 8, 9 और उसके बाद आपका 10, ठीक है। मैंने 10 पैरा आपको कराए हैं जो आपके इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है बच्चों। और बाकी मैंने आपको रीड अच्छे से करा दिया था, पूरा चैप्टर समझा दिया था। अब मैं आपको इसकी पिक्चर सेंड करके भेज दूंगी, क्लिक करके सेंड कर दूंगी, और आपको क्या करना है अपनी कॉपी में ये सब लिखना है, ठीक है। आया समझ में? ओके बच्चों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू बच्चों।